Hey everyone, so here is one another video on the rap of the log. आज हम फाइनली इसमें सारे स्टेंजास को पढ़ने वाले हैं जिसमें आएगा व्हाट हैपन्स टू द लॉग। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कैंटो 3, 4 एंड 5 एक्चुअली इसमें 5 ही हैं। तो लेट्स स्टार्ट कि इस वाले वीडियो में आज क्या होता है। टाइटल्स टू स्टडी, व्हाट हैपन्स टू द लॉग, देन कैंटो 3, 4 एंड 5, ये इसमें स्टडी करेंगे। और अच्छा है क्योंकि अभी आप इसको बहुत इजी वे में, स्मूथ वे में पढ़ रहे हैं, नहीं तो बच्चे इसको ये पोएम इतनी बड़ी है कि इसको बीच में क्विट करते हैं। मतलब समझ में नहीं आ रही होती, कई बार तो समझ में आ भी रही होती तो ऐसा लगता है कब फिनिश होगी। तो यहाँ से कैंटो 3 से पढ़ेंगे, उसके पहले समझ लेते हैं कि व्हाट हैपन्स टू द लॉक ऑफ द हेयर। एक्चुअल में वो जो लॉक ऑफ द हेयर उसको होता क्या है, उसका क्या होता है। देखो ऐसा था बेलिंडा का लॉक ऑफ द हेयर, जिसके ऊपर ये पूरी स्टोरी बेस्ड है। और ये सिर्फ एक फिक्शनल चीज़ है, तो ऑब्वियसली ये सिर्फ एक आइडिया आपको दिया है कि अलेक्जेंडर पॉप ने किस तरह का लॉक बताया होगा हेयर का। अकॉर्डिंग टू द नरेटर, द म्यूज, द गॉड्स सेट बेलिंडास लॉक इन द स्टार्स। होता क्या है कि बेलिंडा के लॉक को ना जो गॉड्स होते हैं ना, वो ना स्टार्स में फिट कर देते हैं। स्टार्स में मतलब आसमान के सितारों में से कोई एक तारा बन जाता है वो लॉक, क्योंकि वो तो टूट गया है। Preserving it in a constellation forever, like the heroes of ancient Greek and Roman mythology। जैसा कि रोमन माइथोलॉजी और ग्रीक की माइथोलॉजी में पहले के समय में हुआ करता था कि अगर आपको किसी को प्रिजर्व करके रखना है या हमेशा के लिए रखना है, जैसे कब्र नहीं होती है कि आपने कब्र रख दी तो आप हमेशा जा जाके फूल चढ़ाते रहो। ऑब्वियसली वो इंसान उसके अंदर अब नहीं है, पर हम ऐसा कंसीडर करके उसको फिर फूल ही चढ़ाते रहते हैं, राइट। तो वो वाली चीज़ें ऐसे ही बेलिंडा के लॉक ऑफ हेयर को ऐसा बताया गया है इस पोएम में कि उसको जो गॉड्स थे उन्होंने आसमान में भेजा, आसमान में भेज के उसको तारा बना दिया, और इस वजह से वो प्रिजर्व हो चुका है, जैसे कि एंशियंट ग्रीक माइथोलॉजी और रोमन माइथोलॉजी में हुआ करता था। इट इज़ पॉसिबल टू रीड दिस फैक्ट एज एन एक्नॉलेजमेंट ऑफ द ट्रेजिडी ऑफ ब्यूटीज इम्परमानेंस। तो इसका मीनिंग ये है कि मतलब ये या तो फैट है, एक तरह से भाग्य समझ लो, कि इसमें ये बताया गया है कि किस तरह से ट्रेजिक एंड होता है किस चीज़ का। ब्यूटी जो होती है वो हमेशा परमानेंट होती है, कुछ ऐसा परमानेंट टाइप की चीज़ नहीं है। ब्यूटी हमेशा थोड़ी रहती है, आप खुद ही समझो ना इस चीज़ को। कोई भी ब्यूटीफुल चीज़ है कभी ना कभी डिस्ट्रॉय होगी। कोई भी ब्यूटीफुल लेडी है, कोई भी ब्यूटीफुल गाय है, कोई भी इंसान भी अगर ह्यूमन बींग भी है तो उसका अंत होना निश्चित है। ऐसे इस हेयर का भी हो गया, उसको याद रखने के पॉइंट ऑफ व्यू से आसमान में भेज दिया गया, वो बात अलग है। तो ये इसके पीछे व्हाट हैपन्स टू द लॉक वाली चीज़ थी। अब आते हैं कैंटो 3 पर। द समथिंग टेरिबल हैपन्स इन कैंटो 3। अब कैंटो 3 में कुछ खतरनाक चीज़ होती है, वो क्या होता है। विच फाइंड्स बेलिंडा एट द पार्टी विथ ऑल ऑफ हर फ्रेंड्स सिपिंग कॉफ़ी। अब क्या होता है, बेलिंडा जो है कैंटो 3 में बेलिंडा कॉफ़ी पी रही है और अपने फ्रेंड सर्कल के साथ में अ नॉवल्टी रिफ़्रेशमेंट इन द अर्ली 70s। मतलब है ना, एक बहुत अच्छा खासा रिफ़्रेशमेंट ये माना जाता था कॉफ़ी वगैरह पीना करना, बिलीव इट और नॉट। एंड प्लेइंग अ कार्ड, मतलब एक्चुअली जैसे हम आजकल के समय में कॉफ़ी नहीं पीते हैं, कितना कॉमन सी बात है, कॉफ़ी पीना घर में भी बना लेते हैं, राइट। उस समय पे कॉफ़ी पीना मीन्स लाइक कितनी बड़ी बात हो गई। बहुत बड़े बड़े लोग पिया करते थे क्योंकि कॉफ़ी जैसी चीज़। एंड नॉट प्लेइंग अ कार्ड गेम कॉल्ड ओम्ब्रे। ओम्ब्रे नाम का एक गेम है, कार्ड गेम, वो खेल रहे हैं, विच इज़ वेरी सिमिलर टू हार्ट्स। जो कि हार्ट्स नाम का एक गेम है, उसी से बहुत कुछ सिमिलर है। द कार्ड गेम इट सेल्फ इज डिस्क्राइब्ड एज अ मेटाफोरिकल बैटल बिटवीन बेलिंडा एंड हर अपोनेंट द बैरन। अब कार्ड गेम खुद बताता है एक मेटाफोरिकल बैटल बताता है। मेटाफोरिकल बैटल मतलब क्या, एक्चुअल में बैटल होगा किस किस में, बैरन में और बेलिंडा में। क्योंकि बैरन जो है वो बेलिंडा का जो लॉक है, हेयर लॉक, उसको चुरा लेता है, तो ऑब्वियसली दोनों में अब युद्ध होने वाला है। उस युद्ध को मेटाफोरिकली रिप्रेजेंट कर रहा है ये कार्ड गेम। हु unbreaknast the Belinda is almost she mean to steal one of her two locks of hair। तो उसमें से एक उसका लॉक गायब हो जाता है आफ्टर बेलिंडा विंस द गेम। जैसे वो गेम जीत जाती है उसी समय उसका लॉक गायब होता है। द बैरन बोरोज अ पेयर ऑफ सीजर्स फ्रॉम हर फ्रेनेमी
जो मतलब है ना, जो वो है ना बैरन, उसने क्या करा, उसका कोई एक फ्रेनेमी होगा, उसको बुलाया, ओके, और है ना जो कि है क्लैरिसा एक्चुअली, और उसको बुला के एक सीज़र मंगवाई। ही स्नीक्स अप बिहाइंड हर, और उसके पीछे जाके छुप गया, बेलिंडा के पीछे। एंड डिस्पाइट्स ऑल द एफर्ट्स ऑफ एरियल एंड द स्नीफ्स ऑफ द लॉक, तो सारे एफर्ट्स लगा दिए एरियल ने, जो कि अच्छी स्पिरिट है, बेलिंडा की वेल विशर स्पिरिट है, उसके साथ में जो भी और अदर स्पिरिट्स है जो बेलिंडा का इतना काम करते हैं, उन सब ने पूरे प्रयास लगाए, लेकिन वो उनको रोक नहीं पाए। क्लेरिसा की मदद से बैरन ने फाइनली उस लॉक को काट दिया, मतलब लॉक को तो क्या काटा, हेयर सहित ही काट दिया, तो हेयर भी बहुत कुछ कट गए, और उसके साथ में हेयर लॉक जो बेलिंडा का तब फेवरेट था वो भी कट गया। तो ये था वो टेरिबल इवेंट जो कि इस पोएम का एक सेंटर पॉइंट है, जो कि कैंटो 3 में आता है। नाउ कैंटो 4 opens with बेलिंडा हैविंग अ कंप्लीट हिस्टोरिकल फिट अबाउट द थेफ्ट। अब यहाँ पर वो कम्प्लीटली उसको पता चल जाता है कि क्या हुआ उसके, मतलब उसको देखो एकदम से किसी को पता नहीं चलता ना, पार्टी में कुछ चोरी हो जाए तो उसको एकदम ध्यान गया उसका। पॉप गिव्स हर अ रेज सुपर नेचुरल सोर्स। अब पॉप ने यहाँ पे एक सुपर नेचुरल सोर्स दिया, टेलिंग अस दैट एम्प्रियल कौन, अ resentful gloom goes down to the underworld to pick up a bag full of tears, sobs and anger। तो क्या होता है, एम्ब्रियल नाम का एक वो है, स्पिरिट है अगेन, वो क्या करता है, अंडरवर्ल्ड में जाता है, और वहाँ से पता है पूरा बैग भर के पता है क्या क्या लाता है, आंसू, टीयर्स, सॉब, सिस्कियाँ और गुस्सा, विच ही देन एम्प्टीज ओवर बेलिंडाज हेड, जो कि वो जाके उड़ेल देता है बेलिंडा के हेड पे। इसका मतलब आप समझ गए, ऐसा अच्छा ऐसा पॉसिबल है क्या कि किसी को दुखी करना तो ऊपर से कुछ डाल दो, एंगर, गुस्सा, सोबिंग और ये टीयर्स वगैरह उसके ऊपर से डाल दो, सो वो शुरू हो जाए, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ह्यूमर क्रिएट करना है पोएम में। इसलिए जो पॉप हैं, अलेक्जेंडर पॉप बहुत अच्छे सटायरिस्ट माने जाते हैं, उन्होंने इसमें इस तरह से उसको एक्सप्लेन करा है। फिर आता है कैंटो 5। After this, there is no way that Belinda will laugh off the Baron's prank, even though Canto 5 begins with Clarissa's trying to tell her to be a good sport about it। तो क्लैरिसा बड़ा ट्राई करती है कि वो अच्छा सोचे, अच्छा मतलब उसकी वो एक स्पीच होती है ना, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि उसकी एक स्पीच होती है बहुत बड़ी क्लैरिसा की, तो उसमें वो बहुत कोशिश करती है कि बेलिंडा कैसे भी हंसे करे जो भी है, मतलब एक तरह से वो कहता है ना मक्खन लगाने टाइप की हरकत, पहले तो बिगाड़ दो खेल और फिर उसके बाद में उसको थोड़ा कंसोल करने के पर्पज़ से। तो फिर वो बड़ी परेशान होती है बेलिंडा के, अगर मेरा फेवरेट लॉक गायब हो गया, रोती करती है, टीयर्स और बहुत सोबिंग वगैरह सब शुरू हो गई है। बेलिंडा इग्नोर्स हिज दिस एडवाइस, और बेलिंडा उसकी वही उसकी स्पीच को जस्ट इग्नोर मारती है, एंड स्टार्ट्स अ फाइट बिटवीन हर सेल्फ एंड हर फ्रेंड्स, और अपने दोस्तों के साथ में लड़ाई करना शुरू कर देती है। एंड द बैरन एंड हिज फ्रेंड्स, और किस में लड़ाई हो रही है, बेलिंडा और उसकी फ्रेंड्स, और ये जो बैरन है और उसके फ्रेंड्स, इनमें मतलब एक तरह से दो टीम्स में लड़ाई शुरू हो गई है। इट्स मोर ऑफ अ बैटल ऑफ इंसल्ट एंड मीन लुक्स देन अ फिजिकल थ्रो डाउन। तो ये फिजिकल थ्रो डाउन से भी ज़्यादा ना लुक्स से इंसल्ट करना टाइप का बैटल चल रहा है। बट अ टोन ऑफ सोशल डैमेज गेट्स डन ऑल द सेम, एक तरह से सोशल तरीके से डैमेज करना एक दूसरे को, वो सब चीज़ें वहाँ पे शुरू हो चुकी है, मतलब टन्स में सोशल डैमेज हो गई है। ये भी पॉप ने एक सटायरिक वे में ही लिखा है कि किलो, टन और मन में, मतलब जो इसे अरब खरब टाइप की बेइज्जती हो गई है, ऐसा कुछ बताया है। तो दिस वॉज ऑल इन दिस वीडियो, आई होप यू एन्जॉयड दिस। यहीं तक ये पोएम थी, कैंटो 5 तक। पर इसके बाद एक और वीडियो है जो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, उसमें आपको कुछ इंपॉर्टेंट बात एक ऐसी पता चलेगी जो आपको फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स दिलवा सकती है। सो लेट्स मीट इन दैट वीडियो ऑल्सो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वन।